अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। आजकल हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर ख़ास तौर से मुसलमान नौजवानों के अंदर वो गाली बकने का चलन बड़ा आम हो गया है। गाली बकना एक फ़ैशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं इससे लोग। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग गाली बक कर क्या साबित करना चाहते हैं। हर बात के अंदर गाली, मज़ाक में गाली, गुस्सा हो तो गाली, हर बात में गाली, मतलब गाली के बगैर इनकी बात ही ख़त्म नहीं होती। समझ में नहीं आता है गाली बक कर क्या साबित करना चाहते हैं। शायद गाली बक कर ये सामने वाले को डराना चाहते हैं। गाली बक कर शायद ये अपना साबित करना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ। गाली बक कर शायद ये सोचते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। मेरे भाई, आप ये अगर ये समझ रहे हैं कि सामने वाला आपकी इज़्ज़त करेगा, तो ये सिर्फ़ आपका वहम और गुमान है। क्या ज़हनियत है ये? ऐसे कब आप इज़्ज़त? अगर आप ये सोचते हैं कि गाली बकने से मेरी बात में वज़न पैदा हो जाएगा, तो ये आपका सिर्फ़ वहम गुमान है। गाली बकने से आपकी बातों में वज़न नहीं पैदा हो रहा है। ये आपकी शख्सियत को हल्का बना रहा है और हकीर बना रहा है। अगर आप रौब डालने के लिए गाली बक रहे हैं, तो मेरे भाई गाली बकने में रौब नहीं है। रौब जो है सुन्नतों के अंदर है। जब सहाबा सुन्नतों से लैस होकर उनके दरबार में जाया करते थे, तो कैसर और किस्रा के बादशाह उनको देखकर काँपते थे। जी हाँ, आजकल देखने में आ रहा है लोग अपने घर के छोटे-छोटे बच्चों को जो अभी बोलना ही सीखे हैं, उनको गाली बकना सिखा रहे हैं। और जब बच्चा गाली बकता है तो वो फ़ख्र या उस पे हँसते हैं, खिलखिलाते हैं कि अरे देखो हमारा बच्चा बोलने लग गया है। याद रखिए, जिस बच्चे को आज आप गाली बकना सिखा रहे हैं, कल को यही बच्चा आपको भी गाली बक सकता है। इंसान की ज़बान उसकी शख्सियत का आईना होती है। जैसे ही इंसान अपनी ज़बान खोलता है, सामने वाला समझ जाता है कि इसकी परवरिश कैसे हुई होगी और ये कहाँ से आया है। जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, क्या बताइए उन्होंने कभी गाली बकी? कभी नहीं बकी। गाली देना ज़बान का एक गुनाह है और ये मुशरिकीन की खसलत भी है। जी, मुशरिकीन बड़ी गाली बका करते थे। अल्लाह वाले कहते हैं, जिस इंसान के अमल अच्छे उसकी ज़बान अच्छी, और जिस इंसान के अमल बुरे उसकी ज़बान भी बुरी। एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा से कहा कि अपनी माँ को गाली मत दो। तो सहाबा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी, कौन अपनी माँ को गाली बक सकता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी दूसरे को उसकी माँ की गाली देना, यानी कि अपनी माँ को गाली देना। अगर आप किसी की माँ को गाली देंगे तो वो बदले में आपकी माँ को भी गाली देगा, यानी कि आपने गाली बक कर अपनी माँ को गाली दिला दी। जी हाँ, एक जगह मफ़हूम है, इन्नल्लाह युहिब्बु कुल्ला फ़हीशी मुतफ़हिश। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो बेहया होते हैं और बेहयाई की बातें करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से और मोहब्बत से दूर हैं और महरूम हैं। अल्लाह ताला हमें ज़बान के इस गुनाह से, गाली देने के गुनाह से महफूज फरमाए और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शीरीं और मीठी ज़ुबान और बोल अता फरमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ की दरख्वास्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।